अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट सना हयात। आज मेरे साथ नामवर मीडिया एजेंसी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ज़ुहैब रमज़ान भट्टी मौजूद हैं। आज मैं उनसे बात करने वाली हूं नाजरीन के मीडिया के बढ़ते हुए स्कैंडल्स। मीडिया में आजकल क्यों इतने स्कैंडल बढ़ते जा रहे हैं? आपको याद होगा नाजरीन के कुछ टाइम पहले मीशा शफी ने अली जफ़र पर एलिगेशन लगाया और वो केस अब चल रहा है। और अब कुछ दिनों पहले जो सबसे आजकल जो माहिरान केस चल रहा है वो है मोहसिन अब्बास हैदर का, जिनकी वाइफ ने उन पर एलिगेशन लगाया कि वो उनको हैरेस करते थे, उनको अब्यूज करते थे। अब ये जो बढ़ते हुए मीडिया के स्कैंडल्स हैं, ये किस तरफ हमारी मीडिया को लेके जा रहे हैं? हमारी मीडिया में क्यों इतने स्कैंडल्स बढ़ते जा रहे हैं? इससे क्या परसेप्शन पड़ेगा मीडिया का लोगों पे, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब रमज़ान, कैसे आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं कैसे? मैं ठीक। ज़ुहैब बताइएगा, जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में आपको या सबको बताया नाजरीन को कि हमारे मीडिया के बढ़ते हुए स्कैंडल्स जो हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि लोग अपने घरों के मसले या अपने इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे और मीडिया के स्कैंडल सामने आ रहे हैं और इससे हमारी मीडिया की इमेज डाउन हो रही है? इसमें दो तीन चीज़ें मुख्तलिफ हैं। जैसे अभी मोहसिन अब्बास वाला जो इशू है वो स्कैंडल नहीं है, वो तो एक वो ज़ाती मामला, वायलेशन है, आप उसको कह सकते हैं, होम बेस्ड वायलेशन है। जो इससे पहले अली जफ़र वाला था, मीशा शफी वाला, वो स्कैंडल आप कह सकते हैं कि जिसमें एक स्कैंडलाइज किया गया था पूरा उसको, चाहे वो किसी के कहने पे या जैसे भी उसको वो किया गया। असल में ये शो बिज़नेस है, शोबिज़ है, तो इसमें रिपोर्ट ज़्यादा होता है। इस वजह से हमें ज़्यादा नज़र आ रहा होता है कि रिपोर्ट ज़्यादा हो रहा होता है ना, सामने होता है, सबके सामने होता है, लोगों की नज़र होती है, लोगों की आंख होती है, तो इस वजह से। लेकिन ये सब देखते हुए जो मीडिया के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मीडिया में जो इस तरह की सामने चीजें आ रही हैं, है तो वो मोहसिन अब्बास हैदर एक्टर, लोग इनसे क्या परसेप्शन लेते हैं? नए आने वाले लोग तो डर जाते होंगे कि हमारे साथ पता नहीं मीडिया में क्या होगा या मीडिया में कैसे ट्वीट करेगा। ज़रा ये तो होता है क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग होती है उनकी, तो एक आम बंदे से ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होती है, लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, तो ज़रा है कि उससे फिर बुरा इमेज भी जाता है, लोग उनके खिलाफ भी होते हैं, लोग उनके हक में भी होते हैं, जैसे अब हो रहा है। तो अवॉइड करना चाहिए, बेहतर तो हल यही है, लेकिन अवॉइड होता है दोनों तरफ से, जैसे ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर एक बंदा वो अवॉइड करना चाह रहा है तो दूसरी तरफ से खातून नहीं अवॉइड करना चाहती, या अगर खातून उस मसले को ज़्यादा उछाल रही है, अब इसी मसले में आप देख लें कि कुरान पाक पे हाथ रखा जा रहा है, तो उस दर से भी कुरान पाक पे हाथ रखा जा रहा तो अब तो फैसला कहीं रहा ही नहीं। है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइएगा, आपकी भी मीडिया एजेंसी है, आप भी ऑडिशंस लेते हैं, नए यंग टैलेंट को आप बहुत चांस देते हैं, जो कि मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, आप यंग टैलेंट को बहुत प्रमोट करते हैं। आप इस बारे में, कि आपने कभी मैनिपुलेट किया है? जो हमारे यंगस्टर आते हैं आपके पास, ऑडिशंस देने आते हैं, आप अपनी कोई देते होंगे एड्स वगैरह फेसबुक पे, क्या आपने कभी किसी को मैनिपुलेट किया आपकी मीडिया एजेंसी ने? देखें, जो लोग करते हैं ना मीडिया एजेंसीज, वो गलत करती हैं, उसमें कोई भी करेगा तो मैं उसको गलत कहूँगा। बीइंग ए मीडिया एजेंसी हम कभी भी डायरेक्ट ऑडिशंस नहीं करते, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्ट ऑडिशंस करते हैं, ऑडिशन कॉल्स करते हैं, उसके बाद वो क्या होता है कि ज़ाहिर है कि उम्मीद बन जाती है, हर एक की, मॉडल की, एक्टर की उम्मीद बन जाती है। उसके लिए टैलेंट एजेंसीज हैं, आप टैलेंट एजेंसीज को टच करें, उनको अप्रोच करें, मीडिया हाउस भी और टैलेंट भी, टैलेंट एजेंसी को करे वो टैलेंट एजेंसी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में टैलेंट एजेंसीज ही 2 नंबर आ चुकी हैं, ज़्यादातर ऐसी हैं, फेक ऑडिशंस, जो 2 नंबर मीडिया एजेंसी हैं, यंगस्टर आते हैं। आप ये देखें कि फेसबुक पे ये एड्स लगती हैं मीडिया एजेंसी की तरफ से, बच्चे जाते हैं वहाँ, फेक ऑडिशंस होते हैं, कुछ का कुछ होता है। जब हमारे जो प्लेटफॉर्म इनको ये चांस दे रहे हैं एड्स लगाने के, तो इस पे कब ये एलिगेशन आएगा, कि कब कोई इसको देखेगा कि ये मसले कब हल होंगे, कि लोग इन पे, ये जो लोग मतलब कि एक पुलिस की जान, जैसे हमारी एड है पुलिस की जान से, अगर इसको देखा जाए कि इस पे कब ये उंगली उठाएंगे कि ये यंगस्टर को इस तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के जरिए? जैसे यूट्यूब, आप फेसबुक पे जा रहे हैं, एड्स आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, अंदर कुछ भी नहीं, अंदर गलत एक एड, उससे दुनिया पे क्या असर मुरतब हो रहा है? न्यूज़पेपर एड्स लगाते हैं, नए चेहरों की तलाश, फिल्म बन रही है और वो गाना बन रहा है, ड्रामा बन रहा है, नाम रोज़ चेंज हो रहा होता है, तो ये तो फेक है ना। आप, हाँ जी बिल्कुल, ये काम किसका है? ये मेरा काम है, ये मीडिया इंडस्ट्रीज़ का काम है, ये वजारत सकाफत का काम है। कोई भी अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, कोई अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इन पे कदगन लगा के रखे, इनको स्टॉप करे कि ये लोग गलत कर रहे हैं। आप उनको ये नहीं कर सकते, कह सकते कि ये फेक मीडिया एजेंसीज हैं, क्योंकि वो मीडिया एजेंसीज तो है ही नहीं ना, वो फेक लोग हैं, वो 2 नंबर लोग हैं, वो फेक हैं, दे आर फेक।
तो फेक बंदा तो वो किसी का भी, वो चाहे गाड़ी बेचने वाला बन जाए, घर बेचने वाला बन जाए, प्रॉपर्टी वाला, तो ऐसे हालात में जो यंगस्टर हैं जो बड़ा शौक रखते हैं कुछ बनने का, कैसे अपनी जगह बनाएं जब इतने फेक लोग उनके आसपास हैं और सरेआम और फेक अपने एड्स दे रहे हैं, तो कैसे यंगस्टर अपने यहाँ पे जगह बनाए ऐसे मीडिया में? देखें, जहाँ पे रोका जा सकता है, न्यूज़पेपर्स ना लगाएं इस तरह के एड्स। न्यूज़पेपर्स वो क्लासिफाइड में छोटे छोटे एड्स लगा देते हैं। सोशल मीडिया पे रोकथाम, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, उसके बाद ये उन अदारों का काम है जो सोशल मीडिया साइबर क्राइम्स को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो लोग अपना रोल ही नहीं प्ले कर रहे। एक ऐड लगता है, वो लगता है, लोग धड़ाधड़ उसके ऊपर वो कर रहे होते हैं, ना उनकी कोई क्वालिफिकेशन होती है, ना उसमें कोई टैलेंट होता है। वो उधर से वो लोग भी समझ जाते हैं कि ये जो लड़का, ये लड़की जो है ये अप्रोच कर रही है, इसमें टैलेंट तो कोई है नहीं है, इसके कुछ और ही मकासद हैं, शॉर्टकट्स के चक्कर में वो उसको यूज़ करते हैं, वो यूज़ होते हैं। क्योंकि हमारे पास इस तरह के बहुत से रिपोर्ट जो केसेस हैं वो रिपोर्ट्स हुए हैं कि फेक आईडीज पे लोग गए हैं और वहाँ उनको मतलब कि एक्सप्लॉइट किया गया, ये चीज़ें की गई हैं। ये कितना हमारी सोसाइटी की साख्त को ख़राब कर रहा है, और ये जो मीडिया का एक परसेप्शन जो पहले ही सही नहीं है, लोग बहुत डरते हैं, कितना ज़्यादा ख़राब कर रहा है। लोग निकालते नहीं हैं अब लड़कियों को, वो कहते हैं कि ये फील्ड ही गलत है। एक तालाब जो है वो पूरा ख़राब हो रहा है गंदी मछली की वजह से। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इसमें पाबंदी होनी चाहिए, लगनी चाहिए। अच्छे लोग आगे नहीं आ रहे, अच्छे लोगों ने काम करना बंद कर दिया हुआ है, बहुत कम काम हो रहा है, फेक लोगों ने अपनी जगह ज़्यादा बना ली हुई है। अब वो जो नया लड़का या लड़की आते हैं वो मिस यूज़ होते हैं लोगों के हाथों में, उन्हीं लोगों के हाथों में जिनके पास कोई काम नहीं है, दे आर फेक, और वो उन्हीं के पास जाते हैं और पहुंचते भी हम आपके पास जैसे रिपोर्ट होते हैं, हमारे पास भी रिपोर्ट होते हैं। मेरे भी सोशल मीडिया के अकाउंट पे लोग रोज़ लड़के लड़कियां मैसेज कर रहे होते हैं, फ़ोन कॉल्स कर रहे होते हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे पास धोखा हो गया, रो रहे होते हैं। बेचारी लड़कियां रो रही होती हैं, लेकिन क्या है कि उनको क्या कह सकते हैं फिर, ज़ाहिर है कि जो शॉर्टकट के चक्कर में आगे आती है या आता है उसको फिर क्या कहते हैं। शॉर्टकट जो जिन्होंने अपनाना होता है उनके लिए तो ठीक है ये सब चीज़ें। अब जो बच्चे अपने टैलेंट के बेस पर आना चाहते हैं उनके लिए कौन सी एजेंसीज हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि वो उनको ट्राई करें और आगे बढ़ें? देखें, पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है, मैस कम्युनिकेशन में उन्होंने क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो लोग आगे हैं, उनको उनकी यूनिवर्सिटीज सपोर्ट करें। पैनल पर मीडिया हाउसेज होने चाहिए, पैनल पर टैलेंट एजेंसीज होनी चाहिए, पैनल पर टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स होने चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। वहाँ से जो लड़की लड़का पढ़ के निकले उनको पता हो कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने कहाँ जाना है, कहाँ अप्लाई करना है। आज एक इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब अपनी डिग्री को पूरा करता है, ऑर्गेनाइजेशंस खुद उसके पास जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर कंडक्ट करते हैं, इंटर्नशिप कंडक्ट करती हैं। क्यों नहीं होता मीडिया में? होनी चाहिए। मीडिया में आने के लिए आप ये बताइएगा क्या पैरामीटर्स दरकार हैं कि बच्चे में ये चीज़ें, ये जो हमारे यंग टैलेंट है इनमें ये होना चाहिए और उनको मतलब कि चांस मिले, एक फेयर चांस मिले? देखें, पैरामीटर तो ये होना चाहिए कि, हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहला पैरामीटर ये है कि नो शॉर्टकट। सबसे पहला पैरामीटर ये तो खत्म कर देना चाहिए कि नो शॉर्टकट, बिल्कुल कोई शॉर्टकट नहीं। जब एक लड़की एक लड़के की सोच ये होगी ना कि शॉर्टकट कोई नहीं है, मेहनत करना है तो आगे बढ़ना है, तो दूसरी तरफ से भी वो रुझान ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बड़ा टैलेंट है, वो टैलेंट एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। फिर उसके बाद उनको किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, किसी एकेडमी में जाके सीखना चाहिए। पर हमारे यहाँ एकेडमीज़ की भी तो बहुत कमी है कि यहाँ पे कोई ऐसा सिखाने वाली कोई है ही नहीं कि कोई सीखे फिर वहाँ से आगे आपको चांस मिले। क्योंकि लोग अब यहाँ पे वो कहते हैं ना कि मीडिया का परसेप्शन ऐसे बन गया कि लोगों ने खरीदो फरोख्त शुरू कर दी है। मीडिया में कोई वही शॉर्टकट की बात आ गई है कि शॉर्टकट अपना रहे हैं जो लोग, वो आगे जाए जा रहे हैं, और जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको पीछे। कोई पॉलिश करने वाली भी तो एक प्लेटफॉर्म होनी चाहिए जो बच्चे के टैलेंट को पॉलिश करे, उसको प्लेटफॉर्म दे। सर, मैं आपके तवज्जुह से, आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि एकेडमीज़ हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि एकेडमीज़ नहीं है, सिखाने वाला नहीं है। उनको तो फिर ज़्यादा पब्लिसाइज करना चाहिए एज कम्पेयर टू फेक आईडीज़ जो फेक एड्स दे रहे हैं उनके बजाय। वही मैंने कहा ना कि अच्छे लोग नहीं आगे आ रहे, उनको आगे आना चाहिए। सिंगिंग की एकेडमीज़ हैं, म्यूज़िक की एकेडमीज़ हैं, एक्टिंग की एकेडमीज़ हर शहर में खुल चुकी हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, हर बड़ी यूनिवर्सिटी में अब आर्ट्स की क्लासेस होती हैं, बाकायदा अच्छे लोग वहाँ पर, अच्छे एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जाके सिखा रहे हैं, लेकिन टैलेंट नहीं पहुँचता वहाँ पर।
वो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, वो सीखना नहीं चाहते, वो सीखने जाते नहीं है असल में। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मीडिया एक करियर है, जैसे बाकी इंजीनियर डॉक्टर एक करियर है, उसको उसमें आने वाले यंगस्टर को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उन बच्चों को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। जैसे कि लोगों का एक सोच बन गई है कि यहाँ जाने वाला बच्चा या बच्ची गलत रास्ते से जाकर ही इसमें काम करेगा। ये पहले कुछ और था, अब लेकिन सोसाइटी में पढ़े लिखे बच्चे भी आ रहे हैं, यंगस्टर आ रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो लोग एक्सप्लॉइट हो इन फेक लोगों की वजह से मीडिया में आए। आप कैसा यंग टैलेंट आता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में इस टाइम? टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन ना वो आगे आना चाहता है बगैर किसी शॉर्टकट के, मेहनत करके, और ना ही वो वहाँ पे पहुँचता है कि जहाँ जिन प्लेटफॉर्म्स पे उनको अपने आप को आगे लेके जाना है। तो मैं तो यही बात कहूँगा, सबसे मैं यही कहता हूँ जितने भी हमारे पास आते हैं कि इंस्टीट्यूट्स को आप जाएं, इंस्टीट्यूट्स में जाएं, प्रॉपर पढ़ें, उसके बाद आपके लिए रास्ते खुलेंगे। और इंस्टीट्यूट्स को भी चाहिए वो मीडिया हाउसेस के साथ अपना एक एसोसिएशन बना कर रखें, ताकि उनके पास से ग्रेजुएट होने वाले जो लड़के लड़कियां हैं वो जब आगे जाएं तो वो प्रॉपर मीडिया हाउसेस में जॉब कर सकें। अच्छा ज़ोहैब, ये बताइएगा कि आजकल बड़े अजीब अजीब से फैशन शोज आ रहे हैं, मॉडल्स आ रही हैं, उनका हर लड़की शायद उठ के सोचती है वो मॉडल है, हर लड़की उठ के सोचती है वो एक्ट्रेस है, बस उसको चांस चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या पैरामीटर है मॉडल के भी? हर मॉडल आप देखें कि यहाँ क्लासेस होनी चाहिए, मॉडल्स की भी एथिक्स होते हैं, मॉडल बनने के भी एथिक्स होते हैं, सलीका होता है, तरीका होता है। आने वाली लड़की कहती है हमें मॉडल बना दो, ऐसे कैसे हो सकता है? हर वो आने वाली लड़की कहती है मुझे मॉडल बना दो, कि सामने मिलने वाला बंदा जो उसको कहता है कि यू आर द सुपर मॉडल। यहाँ पर ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप ये देखें कि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर फैशन शो के नाम पर हर मॉडल को वो सुपर मॉडल बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हर खूबसूरत लड़की मॉडल नहीं होती, जैसे एक्टिंग के जरासीम हर लड़के लड़की में नहीं हो सकते, चाहे वो जितना मर्जी वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को वो कर ले। हर खूबसूरत चेहरा मॉडल नहीं होता, मॉडलिंग के अपने पैरामीटर्स हैं, अपनी उसकी एक वो पूरी एक वो लाजमत हैं, पूरे जर्नी तो अपनी जगह पर, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं। आपकी हाइट, आपके फेस, आपकी वेट, आपका मतलब हाइट और आपके हर चीज़ उसमें काउंट होती है। उसके बगैर कोई भी मॉडल नहीं। जैसे हम कहते हैं कि ये मॉडल फेस है, ये इसका एक्टिंग फेस है, जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को किया जाता है कि ये एक्ट्रेस है, इसका फेस में एक एक्टर का लुक आता है। हमारे यहाँ पे हर मॉडल एक्टर सेम क्राइटेरिया पे फॉल करती है। बिल्कुल। और यहाँ पर फैशन शोज के लिए लड़कियाँ आती हैं, उनको बता दिया जाता है कि यू आर द सुपर मॉडल, यू आर द टॉप मॉडल। 2 महीने वो इसी क्रेज में रहती है, इसी उस सोच में रहती है। वो जब खत्म हो जाता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हुए मीडिया स्कैंडल्स हमारे जो मीडिया की साख्त को, हमारे लोगों को जो एक कहते हैं ना मैसेज दे रहे हैं, वो बड़ा नेगेटिव दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे आने वाले यंगस्टर हैं वो डरते भी हैं और ज़्यादा पेरेंट्स डरते हैं। मैं सोचती हूँ कि ये एक जॉब है, मीडिया भी एक जॉब है, जैसे एक डॉक्टर की जॉब है, एक इंजीनियर की जॉब है। आप अगर उस क्राइटेरिया पे उतरते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, अगर नहीं उतरते तो यू आर रिजेक्टेड। लेकिन नो वन आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट यू कि आप काम करना चाहते हैं और आप उनको अलाउ करते हैं। मैं अपने यंगस्टर को भी यहाँ आज डेली पाकिस्तान के तवज्जुह से कहूँगी कि आप अगर मीडिया में आना चाहते हैं तो आप अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करें, जैसे मॉडलिंग का क्राइटेरिया है, जैसे कि हमें ज़ोहैब ने बताया कि मॉडलिंग का क्राइटेरिया, एक्टिंग का क्राइटेरिया, आप उस पर अपने आप को पूरा करें, आप अकेडमीज ज्वाइन करें, आप इन चीज़ों को लेकर चलें। और मीडिया के बढ़ते हुए स्कैंडल्स के बारे में मैं यही कहूँगी कि मीडिया की जो रंगीनियाँ हैं, जो इख्तलाफ, ये अंदर सब कुछ चलता है। मीडिया के अंदर जो चीज़ें प्रॉब्लम्स चलती हैं वो हर फील्ड में चलती हैं, लेकिन उनसे डरे मत। आप अपने लिए एक चीज़ को सोचें कि आपने कैसे फॉलो अप करना है। अकेडमीज बनी है, जैसे कि ज़ोहैब ने कहा अकेडमीज बनी है, हमें नहीं पता, आप उनको सर्च करें, जाएं और अपने लिए एक प्लेटफॉर्म जो है उसको बनाएं और वहाँ से सीख कर पॉलिश हो। आपने डेली पाकिस्तान पे ज़ोहैब रमज़ान भट्टी का इंटरव्यू देखा, आपने जाना कि उन्होंने आपको बताया कि मीडिया में आजकल क्या मसाइल चल रहे हैं और हमारे यंगस्टर को कैसे फेयर चांस मिल सकता है और कैसे नहीं मिल रहा, और कैसे जो फेक लोग हैं फेक आईडीज पे प्रोपेगेंडा बना रहे हैं और बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये एक गलत है। अच्छा, मैं जाते थे एक सवाल ये ज़ोहैब करना चाहूँगी, ये जो बच्चों को, ये जो यंगस्टर आ रहे हैं मॉडलिंग करना चाहते हैं, बड़ी मीडिया एजेंसी पोर्टफोलियो बनवाती हैं हज़ारों में, लाखों में, और फिर उनको चांस नहीं देती। वो बच्चे किस मतलब मेंटल लेवल का मतलब होंगे, सोच में होंगे इस टाइम? होता क्या है, तरीकाकार क्या है, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ जो मॉडलिंग करना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं।
आप सबसे पहले टैलेंट एजेंसी के पास जाते हैं, नॉट मीडिया हाउस, नॉट ए फोटोग्राफर, किसी के पास नहीं, टैलेंट एजेंसी के पास, ऑथराइज टैलेंट एजेंसी के पास जाते हैं। वो सबसे पहले जेस्चर करते हैं, नोट करते हैं कि आप में वो जरासीम हैं मॉडलिंग के, अगर हैं वो आपको कहते हैं कि आप पोर्टफोलियो बनवाएं, उनके रेकमेंडेड फोटोग्राफर से फोटोग्राफ्स। तो फ्री ऑफ कॉस्ट बनना पोर्टफोलियो बनता है वहाँ पे टैलेंट एजेंसी में, कि आपको पे करना पड़ता है? वो तो कहती है हमें पोर्टफोलियो चाहिए। बहुत सारे फोटोग्राफर्स फ्री में बनाते हैं, या बहुत सारे लोग हैं कि फ्री में बनवाते हैं, लेकिन इतनी कॉस्ट नहीं है कि मतलब वो कोई अफोर्ड ना कर सके, कि कोई मतलब कि एक फेक प्रोपेगेंडा है कि लोगों से बहुत पैसे लूटे जाते हैं और उनको डिच कर दिया जाता है। लूटे कैसे जाते हैं? दो क्राइटेरियाज हैं। लड़की या लड़का शोबिज में आना चाहता है, उसको कहते हैं कि पैसे लगाओ तो आगे आने देंगे, प्लेटफॉर्म देने के पैसे लिए जाते हैं, वो गलत है। अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं पैसे क्यों पे करूं? आपके अंदर टैलेंट है, आप पैसे दे के क्यों आए? अगर आप पैसे दे के आ रहे हैं, इफ यू आर पेइंग, इट मीन्स के या तो आपका टैलेंट परखा नहीं गया, या आपके टैलेंट को मिसयूज किया जा रहा है। यू हैव टू पेड फॉर योर टैलेंट, आपको अपने टैलेंट के लिए मिलना चाहिए मुवाजना, ना कि आप उनको दें। मैं यहाँ पे उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ जो कुछ नहीं देते, जो कहते हैं कि जी मतलब हम मौका ही दे रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये भी ठीक है। लेकिन आप इतना मिसयूज ना करें कि मतलब आप उल्टा पैसा लेके उसको कहें जाओ घर से पैसे लेकर आओ फिर आपको चांस देंगे, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं सॉरी एक बात और ऐड करना चाहूँगा जो आपने शुरू में भी कही थी, तो मैं ये भी कॉन्सेप्ट मीडिया का ख़त्म करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से। देखें, मोर देन 80 चैनल्स हैं, 100 मीडिया हाउसेज हैं, बहुत सारी टैलेंट एजेंसीज हैं, तो एक दो गलत लोगों की वजह से आप सबको ब्लेम नहीं कर सकते। यंगस्टर जो आना चाहते हैं उनके लिए आप लास्ट में कोई एडवाइस दें कि वो क्या करें कि वो मीडिया में अपने कदम जमा सके? मेहनत जैसे आप कर रही हैं, मेहनत जैसे मैं कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल सेट हो सकती है ना। हम स्ट्रगलर्स हैं, आप स्ट्रगलर हैं, बहुत सारे लोग वो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, डेली बेसिस पे स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा मतलब ये राज की बात भी है और ये एक ओपन वो थिंक भी है कि आपने अगर मीडिया में कुछ करना है तो भाई मेहनत करनी है, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। हमारे वक्तों में क्या होता था कि आपको असिस्टेंट्स बन के आपको पीछे भी भागना पड़ता था, आपको सीखने के लिए जाना पड़ता था, सफ़र करना पड़ता था। अब वो चीज़ नहीं है, मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे। जी नाजरीन, तो मैं आपको यही बात कहूँगी कि मीडिया का जो परसेप्शन हमने एक गलत बना लिया उसको ख़त्म करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की है। हर बंदा शॉर्टकट लेने वाला नहीं होता, कुछ लोग अपने टैलेंट पे भी आते हैं, तो आप अपने टैलेंट पे यकीन करें, जैसे कि ज़ुहैब रमज़ान ने कहा, मेहनत करें, एकेडमीज ज्वाइन करें और मीडिया में आए, और मीडिया में हर आने वाले इंसान को गलत मत समझें। अल्लाह हाफ़िज़।